हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन या नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये स्पेशली क्लास 10th के लिए है। वैसे आप लोग अगर जी के कंपटीशन करते हैं तो भी आपको ये सब पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है? पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। एक बार सुन लीजिए, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग जो होता है, मेन पार्ट जो होता है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक है ना, ब्रेन होता है। अब देखिए, ब्रेन बीच में रखा गया होता है। कहाँ? बीच में। सभी लोग जानते हैं पीछे कर नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में रखा गया है। और उसके ऊपर जो होता है ब्रेन, जो होता है बहुत नाजुक चीज़ होता है। ठीक है ना। तो उसको क्या किया जाए, हड्डियों के बीच में रखा जाता है। किसके? हड्डियों के बीच में रखा जाता है। और हड्डियों का जो ढांचा होता है, ऊपरी ढांचा, उसका नाम होता है क्रेमियम। क्या नाम है? क्रेमियम। लिखते हैं क्रेमियम। क्या? क्रेमियम। क्रेमियम नामक हड्डी होती है। और ये 8 बोन्स का यानी 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। और ये जुड़े होते हैं फाइबरस जॉइंट से, जो बहुत खतरनाक जोड़ होता है, बहुत मजबूत जोड़ होता है। फाइबरस जॉइंट, रेशेदार जोड़ होता है, उससे जुड़े होते हैं। ठीक है। उसी के पीछे ब्रेन, उसी हड्डी के पीछे पाया जाता है आपका, उसी हड्डी के पीछे आपको पाया जाता है मेनिनजॉइट नाम की एक थैली। कौन सा? मेनिनजॉइट नामक एक थैली पाई जाती है। उसी के जस्ट पीछे क्या होता है, हमारा नाजुक ब्रेन रखा हुआ होता है। ठीक है ना। हमारा जो ब्रेन बना होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका? एक बार देखिए, न्यूरॉन सेल का बना होता है। सेल का बना होता है। जो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है। इसके ऊपर जो थैली होती है उसे कहते हैं मेनिनजॉइट। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट नाम की मेनिनजॉइट होती है। ठीक है ना। ठीक है। ब्रेन में होता है, या न्यूरॉन सेल में कह सकते हैं। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम मतलब क्या होता है? वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। कहाँ पर? ब्रेन में। लेकिन आप सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर एक बीमारी नहीं है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होगा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है, तो वही एक कैंसर का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है ना। देखिए, जो ब्रेन होता है उसको होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका? न्यूरॉन सेल का। ठीक है ना। ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन का 90% भाग जो होता है, ब्रेन का जो 90% भाग होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है। लेकिन 10% जो भाग होता है वो न्यूरॉन ग्लियल सेल्स का बना होता है। किसका? न्यूरॉन ग्लियल सेल्स का बना होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है, कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जो हमारा मुख्य क्या कारण होता है? कैंसर का। ठीक है। अब और आगे देख चलते हैं। तो एक होता है ब्रेन जो होता है, न्यूरॉन सेल किस प्रकार का होता है, न्यूरॉन सेल कैसे काम करता है, उसके बारे में फिगर से पढ़ते हैं। ऐसे ये है न्यूरॉन सेल, यानी कि क्या है? न्यूरॉन सेल है। ये सभी न्यूरॉन सेल है। ये इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ये पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना। यही सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स है। और ये देखिए एक्सॉन है। ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है। ठीक है ना। ये भी एक्सॉन है। ठीक है ना। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से डायरेक्ट टच में नहीं होता। क्या होते हैं? एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से डायरेक्ट टच में नहीं होती है, बीच में गैप होता है। ठीक है ना। और ये गैप होता है सोडियम का। किसका? सोडियम का। जो ब्रेन से होता है सोडियम, ब्रेन से सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम।
बॉडी में सिग्नल ले जाने का जो काम करता है वो सोडियम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत पसीना होता है, क्या होता है, बहुत पसीना होता है, और पसीने के साथ साथ हमारा सोडियम या नमक जिसे हम लोग कहते हैं NaCl जो होता है बना होता है, वो क्या होता है, सोडियम जो हमारा निकल जाता है। तो कभी कभी हमको चक्कर आने लगता है ज़्यादा गर्मी पसीने से, ठीक है ना। तब क्या किया जाता है, अब हमारे घर में, हमारे गाँव में क्या कहावत है, चाहे घरों में क्या कहावत है कि आप लोग पी लीजिए क्या, तब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज बनाते हैं। अब देखिए ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, चीनी में क्या बनता है, ग्लूकोज पाया जाता है, क्या, ठीक है ना। चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्लस पानी मिलाते हैं, और इसी के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, ये तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो हमारे शरीर की ताकत देने के लिए मिल गया, और इसी में हम लोग मिलाते हैं नमक या सोडियम, क्या, सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, ये भी मिला दिया जाता है जिससे क्या हो, मैसेज आसानी से आ जा सके, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन या नर्वस सिस्टम, या देखिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक बार देख लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस सर्विस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। देखिए अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसका होता है इसमें पहला जो होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम जो होता है ये अकेले लगभग 66% भाग जो होता है अकेले कवर करता है पूरे बॉडी को, कितना, 66% पार्ट जो होता है ये अकेले कौन करता है, सेरिब्रम क्या करता है, अकेले काम करता है। अब देखिए सेरिब्रम करता क्या है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सेरिब्रम ही हमारा क्या होता है, याददाश्त, जिज्ञासा, नई चीज़ों को खोजना, ये सब क्या होता है, याद रखना कोई चीज़, कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है ना। कुछ लोगों का सेरिब्रम एकदम बहुत तेज होता है, तुरंत पढ़ते हैं और तुरंत याद हो जाता है, और कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत कमज़ोर होता है, जो क्या होता है, कितनों पढ़े वो सही से याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो ब्रेन में 12 जोड़ी, कितना, ब्रेन में जो होता है 12 जोड़ी तंत्रिका तक निकली रहती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं थैलेमस पर, किस पे, थैलेमस, ठीक है ना, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आते हैं थैलेमस पर। देखिए थैलेमस क्या होता है, ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे किसका, बाहरी वातावरण जो होता है, यानी कि बाहर का वातावरण जो होता है उसका ज्ञान कराता है, कौन करता है, थैलेमस कराता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई आपको कील मारता है, चूहोता है, चिंगोटता है, जैसे हम वहाँ गाँव में कहते हैं चिंगोटता है या पिंच मारता है, ठीक है ना, तो हमको क्या, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा, किसको, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा, ठीक है ना। देखिए कभी कभी होता है, ये क्या होता है, शराब पीने से बिगड़ जाता है, क्या होता है, शराब आदमी जब पी लेता है तो थैलेमस ज़्यादा पी लेगा ना, तो ये थैलेमस क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब शराबी जब कितनों पीटिए, अगर कोई ज़्यादा शराब पिया है तो कितनों पीटिए उसको दर्द नहीं होता उस समय, ठीक है ना, कितनों पीटिए उसको दर्द नहीं होता है, लेकिन सुबह में उसको याद रहता है, सुबह में पूछता, तब ये क्या कहेगा, थैलेमस सुबह में पूछेगा सेरिब्रम से कि रात में हमको कोई पीटा था क्या, अगर सेरिब्रम तेज है तो बता देगा कि हाँ ये आदमी पीटा था, अगर सेरिब्रम गया गुजरा है तो नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हाइपोथैलेमस, किस पर,
हाइपोथैलेमस पर, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हाइपोथैलेमस। अब ये क्या करता है, यही जो होता है, यही हाइपोथैलेमस ये भी क्या करता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, ये बॉडी के अंदर का, ये बाहर का और ये अंदर का टेम्परेचर क्या करता है, अंदर का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अंदर के टेम्परेचर को बताता है, ठीक है ना। अगर आपको आपके अंदर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये क्या करेगा, पसीने के रास्ते बाहर निकालेगा। अगर कम हो रही है तो बाहर निकालेगा नहीं पसीना। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ही आपको कोई आदमी देख के आपको बता सकता है कि आप गुस्से में हैं, प्रेम में हैं, घृणा कर रहे हैं, या क्या कौन सा भाव है, ये कौन आपका डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। यही प्यार कराता है, यही दोस्ती कराता है, यही दुश्मनी कराता है, कौन, आपका हाइपोथैलेमस। इसीलिए एक अच्छे इंसान के लिए हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पर। किस पर, मध्य मस्तिष्क। इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, दो पार्ट। कौन होते हैं, कार्पोरा और होता है एक सेरिब्रल या पेंटिकल। सेरिब्रल यहाँ से ये इसका पार्ट होता है ना, यहाँ लिख देते हैं मध्य मस्तिष्क। चलिए ठीक है, ये क्या होता है, सेरिब्रल होता है ये, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है ना, सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए कार्पोरा क्या करता है, ये देखने और सुनने का कार्य करता है। क्या करता है, ये कार्पोरा देखने और सुनने का कार्य करता है, ठीक है ना। और सिग्नल कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, कौन, कार्पोरा। और सेरिब्रल या पेंडिकल जो होता है, ये क्या करता है, सेरिब्रल और ब्रेन के बीच में क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। ब्रेन, सेरिब्रल जो होता है, ये सेरिब्रल पेंडिकल, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। किससे, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु। जो हमारे क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं पर एक सर के पीछे खाली स्थान, थोड़ा सा गड्ढा होता है, सर के नीचे गड्ढा होगा, आप लोग टच करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। वहाँ से एक रीढ़ की हड्डी के रास्ते एक नस आई होती है, जिसको होती है, क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, सेरिब्रल या पेंडिकल क्या करता है, ब्रेन से उसका कनेक्शन बनाता है। क्या बनाता है, ब्रेन से उसका कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब आता है तीसरा, पश्च मस्तिष्क, जिसमें आता है सेरिबेलम। अब देखिए क्या आता है, सेरिबेलम, ठीक है ना। और दूसरा आता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है ना। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। किसका, ये जो होता है, ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है, उसका सेरिबेलम क्या होता है, अभी नया ना रहता है तो वो अभी खड़ा नहीं पाता। देखते हैं आप, सेरिबेलम क्या करता है, वो जब खड़ा होगा तो गिर जाएगा। क्या होगा, खड़ा होगा तो गिर जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि सेरिबेलम किनका सबसे अच्छा था, देखिए सर्कस में तो हाथी को बॉल पे चढ़ा देते हैं। एक गेंद होता है ऐसे, गेंद होता है, इस पर क्या होता है, एक हाथी को चढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि वो वही चीज़ क्या होता है, क्या होगा, उस पर प्रैक्टिस करा के चढ़ाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस से क्या होता है, सेरिबेलम को ठीक किया जा सकता है। एक रस्सी पर एक लड़की चल लेती है। कैसे चल लेती है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वो प्रैक्टिस करती है, और इस प्रैक्टिस से ही उसका सेरिबेलम इतना अच्छा हो जाता है कि वो एक रस्सी पर चल लेती है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए बच्चों का जो सेरिबेलम वो भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। और शराबी का जो सेरिबेलम होता है वो भी खराब हो जाता है। एक शराबी है, वो ज़्यादा शराब पी लेगा तो उसका सेरिबेलम क्या होगा, कुछ टाइम के लिए डैमेज हो जाएगा, कुछ चलेगा नहीं, यानी मतलब सही से काम नहीं करता, ठीक है ना। जैसे शराबी देखे होंगे, जब पी लेता जाता ना तो क्या करता है, वो क्या गिरता है, उठता है, मतलब सही चल नहीं पाता, जिस तरह की बिना नशे में चलता है, तो सेरिबेलम क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं
मेडुला ओब्लांगाटा पर। किस पर? मेडुला ओब्लांगाटा पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है ये शरीर के अंदर का कार्य करता है, किसके? बॉडी के अंदर अंदर का काम, ठीक है ना, कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा का। सोचते हैं, आप सोचिए कि हम लोग खाने का जब हम लोग खाते हैं तो हम मेहनत हम लोग कहाँ तक करते हैं? केवल खाना उठाए और मुंह में डाल लिए वहीं तक हम लोग मेहनत करते हैं। उसके अंदर का सभी कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा करता है। कौन? मेडुला ओब्लांगाटा। ये किस भाग में होता है मस्तिष्क के? पश्च मस्तिष्क, पिछले मस्तिष्क में होता है, ठीक है ना, मेडुला। अब सोचिए इसलिए क्या करता है? श्वसन। कौन? आप कहते हैं क्या कि आप श्वसन करेंगे तभी करेंगे? नहीं, श्वसन ये कंटिन्यू करता रहता है। कौन? मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है ना। और यही क्या कहता है? पाचन। अब ये आप थोड़ी कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि अब पचाओ चाहे 2 घंटा बाद पचाना। नहीं, जब इसके पास गया ये खाना ये तुरंत पचाया लगेगा। क्यों? क्योंकि ये उसी काम के लिए बना है, केवल ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है ना। इस पर आपका जोर नहीं चल सकता। मेडुला ओब्लांगाटा क्या होता है? शरीर के अंदर का सभी काम करता है, श्वसन, भोजन का पाचन, ठीक है ना, आदि कार्य सभी का कहता है मेडुला ओब्लांगाटा के अंदर ही आता है। अब हमारा जो पार्ट हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या होता है? क्लियर होता है। एक बार में क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए और जरूर क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पर। कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, चलिए हिंदी में लिखते हैं, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये ब्रेन का सेकेंड भाग होता है। क्या होता है? ब्रेन का सेकेंड भाग होता है, ठीक है ना। इसको सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड ब्रेन है। पहला ब्रेन अगर ब्रेन नाजुक था तो उसको कहा रखा था, हड्डियों के बीच में रखा गया था। तो इसको ये भी जो दूसरा ब्रेन होता है इसको कहते हैं सेकेंड ब्रेन। क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन, ठीक है ना। सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी देखिए रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बीच से एक ऐसे बीच से नस निकाला जाता है। देखिए बीच के मान लो ऐसे है, ऐसी तो ऐसे नस आ जाती है इसमें, यानी कि सभी क्या होता है उसके बीच से क्या होता है, किसको? नस को, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को लाया जाता है। देखिए ना, देखिए अचानक होने वाली जब सभी क्रियाएं कौन करता मालूम है? ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। कैसे? ठीक है ना। अचानक होने वाली सभी क्रियाएं, अचानक होने वाली सभी क्रियाएं कौन करता है? अचानक होने वाली सभी क्रियाएं, सभी ऑल में क्रियाएं, ऑल प्रोसेस जो होता है कौन करता है? स्पाइनल होता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए कैसे जो ब्रेन होता है हमारा उसको मालूम है कि हमको कितना हैंड ऊपर करना है, कितना पैर आगे बढ़ाना है। कभी कभी आपका ब्रेन बिजी होता है। क्या होता है? ब्रेन बिजी होता है तो जिम्मेदारी किसको दी जाती है तब? जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसका ब्रेन बिजी हो गया कहाँ? पढ़ाई पर। तब वो ब्रेन दे देता है दूसरे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को क्या दे देता है? जिम्मेदारी दे देता है कि आप ध्यान दीजिए, शरीर के पूरे शरीर के बैलेंस बनाने का कार्य आप कीजिए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? तब मान के चलिए आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बिजी है, आपका ब्रेन बिजी है, आप पढ़ रहे हैं, तभी कोई पीछे से एकाएक कोई बुलाता है। क्या बुलाता है? एकाएक कोई बुलाता है आपको, तो आप क्या कहते हैं? चौंक जाते हैं। क्या कहते हैं? चौंक जाते हैं। चौंकते नहीं चौंकते? चौंकते हैं। चौंक जाते हैं तो क्या होता है? जब चौंकते हैं, क्यों चौंकते हैं बताइए? क्यों चौंकते हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका जो होता है आवाज़ जानता नहीं है ना कि आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, आप कौन बोल रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी अगर बुलाती है ना तभी आप चौंक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास वो है ही नहीं, सेरिब्रम नहीं है जो आपका। जैसे सेरिब्रम में क्या होता है, कोई भी आवाज़ बोलता है तो क्या करता है? स्टोर कर लेता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ये बोलता है, इसकी आज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। वो क्या करता है? वो स्टोर कर लेता है उसको, ठीक है ना, स्टोर कर लेता है। और यही चीज़ अगर हमको कोई पीछे से बुलाता है और हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिजी नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि पीछे से कौन हमको बुला रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हमारा ब्रेन बिजी होता है और तो पीछे से कोई जानने वाला अगर बुला रहा है, तभी हम क्या करते हैं? चौंक जाते हैं। क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि वो जिम्मेदारी किसको मिली होती है? सेकेंड ब्रेन को मिली होती है, इसीलिए, ठीक है ना। जैसे हम अचानक होने की क्रिया कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए चौंकना, चिहुकना जिसे हम लोग कहते हैं, पलक झपकना, आप लोग डरते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डराता है। छींक का आना, खांसी आना, ठीक है ना, ये सब कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड ही करता है।